नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज़। हम अभी नोएडा सेक्टर स्थित एक पार्क में मौजूद हैं और यहां पे हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। हम आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में माहौल क्या है को लेकर बातचीत करने वाले हैं युवाओं से, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं में किस तरह का उत्साह है लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव को, और किस पार्टी को वो जिताना चाहते हैं और आखिर क्यों। हमारे साथ समाज सेवी श्रीकांत पांडे जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट करेंगे और आखिर क्यों वोट करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी जी सर, नमस्कार। बताइए। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो इस माहौल को, इस चुनावी माहौल को देख करके क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों? जी देखिए, कांग्रेस जो है बामुश्किल सरकार बनाई है तेलंगाना में, और जो हमारे 3 राज्यों में बीजेपी ने हैट्रिक लगाया है, तो ये 3 राज्यों का हैट्रिक, ये संभावना नहीं, ये पूर्ण रूप से आप समझ लीजिए कि 2024 में मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं। सारा जितना भी विपक्ष है, सारा विपक्ष, अभी ये लोग झुंड बनाए थे, घमंडिया गठबंधन, जो हमारे मोदी जी इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन। इंडिया मीन्स क्या होता है? हमारे देश का नाम आप रख लो गठबंधन में, ये कहाँ तक का अच्छा है? तो उसको लेके हमारे मोदी जी ने घमंडिया नाम रखा, और ये घमंडिया गठबंधन अभी तो आप देखो बिखर गई, तितर बितर हो गई। अब ये 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाए। इंडिया जो गठबंधन एनडीए हमारा है, वो एनडीए 400 प्लस सीटें लेके आएंगी। मैं इस पे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, समर्थक तो हूँ, लेकिन आप पिछले 10 साल का काम देखिए। काम के बेस पे जो हमारे गरीब से गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ पहुँचा। आज के डेट में पहले होता था एमआई समीकरण होता था, जैसे मुस्लिम और यादव, लेकिन अब एमएम समीकरण हो गया है। एमएम मतलब कि महिला, जो हमारी महिला है आज के डेट में छत्तीसगढ़ में वोट परसेंटेज देखिए, महिलाओं ने ज़्यादा मोदी जी को समर्थन दे रहा है। और अगर आप मुस्लिमों की बात करते हैं तो मुस्लिमों की एक तरफा वोट खोने वाली पार्टी है बीजेपी तो मुस्लिमों का वोट, ऐसे भी मुस्लिम खफा रहते हैं बीजेपी से, तो बीजेपी को वोट नहीं करना बिल्कुल नहीं, पत्रकार महोदय आप गलत हैं। मुसलमान कहाँ खफा है? क्यों? मुसलमान तो बोलते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, कई बड़े नेता हैं जो देखिए, मुस्लिम नेता हैं। देखिए आप उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ पे हमारे योगी बाबा का शासन है। यहाँ पे लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसमें मुसलमान भाई भी हैं। जो भी योजना पहुँच रहा है वो मुसलमानों के पास भी पहुँच रहा है। ये मुसलमान, बीजेपी जो है, मुसलमान तो कह रहा है कि हमारे साथ मतलब कि भेदभाव किया जा रहा है। कुछ नहीं भेदभाव। आप यूपी में हमें दिखा दो मुसलमान के ऊपर कहाँ भेदभाव हो रहा है? जो गलत है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर किसी, जो मुसलमान अपना रोजी रोटी कमा रहा है, बच्चों को पाल रहा है, उसके घर पे बुलडोजर कहाँ चल रहा है? कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करनी जरूरी है, और यही जो समाज है और कुछ हमारे विपक्ष के लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमान विरोधी है। मुसलमान विरोधी नहीं है। हमारा जो देश है 140 करोड़ जनसंख्या है। 140 करोड़ जनसंख्या में आप 2014 से पहले किसी भी आप रूरल एरिया में चले जाओ, जो गरीब से गरीब राज्य हैं, वहाँ उस गांव मोहल्ले में जाओ, किसी के घर में शौचालय देखे थे आप? आज के घर में घर घर शौचालय हो गया। पूछो भाइयों, बताओ। अच्छा, तो मतलब हर घर। अब मैं आपको मोदी जी क्यों आएंगे 2024 में, उसका पूरा लेखा जोखा बता रहा हूँ। 2024 में मोदी जी इसलिए आएंगे क्योंकि हमारे देश की जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन हो गई। तो और मोदी जी ने तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए कहा था। मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आपको क्या बोला गया है? आप जानते हैं, समथिंग बेटर देन नथिंग। इस भावना के साथ अगर काम कर रहे हैं, अगर आप कोई टारगेट रखें कि हमें अगले 5 साल में 4 मर्सिडीज ला देनी है, तो कम से कम आप एक टारगेट तो रखे। दूरगामी सोच तो है आपका। तो क्या कांग्रेस की ऐसे दूरगामी सोच नहीं थी? 1991 में जी, जब वैश्वीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, जब मनमोहन सिंह थे सरकार में, तो उस समय भी तो एक कहिए आर्थिक रूप से एक बड़ा कदम उठाया गया था कांग्रेस की तरफ से। तो क्या वो बड़ा कदम नहीं था? लेकिन उस राह पे कांग्रेस चल नहीं पाई, क्योंकि 2004 से 14 का जो शासनकाल आया कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी देश की।
बात कर ले। भाजपा भ्रष्टाचार नहीं करती है। नहीं करती है भाजपा का भ्रष्टाचार। दिखाओ आप किस चीज में भाजपा ने। आप अगर राहुल गांधी का सुनेंगे तो वो हर एक मुद्दे पे वो चिल्लाते हैं कि ये हो गया ये हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें वो बोल रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस जा रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जा रही है, तेलंगाना में कांग्रेस जा रही है, सरकारें जा रही हैं। तो वो तो खुद अपनी पार्टी को की लुटिया डुबोने पे पड़े हैं और आने वाले 24 में वो खुद डूब के कहीं और चले जाएंगे, जाके वो इंग्लैंड बस जाएंगे। कहते हैं कि इटली जाके बस जाएंगे। उनका तो अरे उनकी माता जी जो हमारी हैं सोनिया गांधी इटली से बिलोंग करती हैं, तो हो सकता है। देश में विपक्ष मजबूत नहीं रहता है, उस देश का लोकतंत्र भी मजबूत नहीं रहता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर पड़ जाए देश में? भाई कह रहे हैं ये 2000 जो कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद किया, इनका कहने का मतलब यही है। और जो कुछ भी हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ ये पार्क भी 2014 के बाद बनाया। ये सड़कें कुछ नहीं था, दुनिया थी नहीं मेरी नज़र में। बीजेपी दुनिया को लाने वाली है और कुछ नहीं था। इन भाई का कहने का मतलब यही है। बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है, हिंदुओं की ही पार्टी है। बिल्कुल है, वो एक तरफा बात करती है। कहाँ करती है? सब जगह बात करती है। आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश हम से यूपी से हैं। ये बताइए इससे कुछ बेनिफिट है जो शहरों के नाम बदले जाते हैं? नहीं, देखिए शहरों के नाम बदल इससे कुछ बेनिफिट बताओ। एक बेनिफिट बता दो कि इससे ये बेनिफिट है इस देश का। सिर्फ नुकसान है, पैसा बर्बाद हो रहा है। प्रयागराज को नाम चेंज करने में, इलाहाबाद का प्रयागराज करने में कितना खर्चा आया और वही पैसा इस देश में लगता। अभी फिरोजाबाद का नाम बदल के भी चंद्रनगर करने का प्रस्ताव। वो सब होगा भाई, तो वही तो वो सब होगा। यही तो देश की खुशहाली है। जो हमारे इनकी नजर में ये देश की खुशहाली है। भाई जी देखिए यहाँ पे तो इससे कोई मतलब, इसका मतलब नहीं बनता कुछ भी। नाम चेंज करने से इस चीज का नाम चेंज करने से कोई लंदन और अमेरिका पेरिस तो नहीं जाएंगे। रहेगा तो वही है, तो हिंदुस्तानी। नाम चेंज करना मतलब कोई बिल्कुल, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इससे कोई मतलब है। लेकिन जो नाम चेंज हो गया है, एक बात बताइए, ब्लैक कलर का मैं इसको लाल कर दूं तो सामान तो फिर भी रखा जाएगा। लेकिन जो पहले बदल चुका है उसी को हम सही कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप एक सनातनी हो। ये जो भारत है एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है। ये लोकतंत्र से चलेगा, ना कि बिल्कुल चलेगा, ना किसी हिंदू राष्ट्र से चलेगा, ना किसी मुस्लिम, ना किसी इस्लाम के कहने से चलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलेगा और संविधान से चलेगा। ये किसी हिंदू के नहीं चलेगा, ना किसी मुसलमान के से चलेगा, ना इस्लाम से। ठीक है, आप ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इस देश में आप बताओ, मोदी जी ने शौचालय बनाया, क्या गांव में मुस्लिम और हिंदू को देख के शौचालय मिला? 2013 के बाद आप किसी से भी पूछ सकते हैं, 2013 के बाद किसी भी गांव में आप चले जाओ आगे, लेकिन उसके बाद शौचालय हुआ। और तो मेरा कहना मतलब ये है, वोट सिर्फ खाली हिंदुओं ने दिया भाई, सबने दिया है तो सबको मिल रहा है। आप तो हमें दिखा दो। देंगे नहीं। आपका कहना है कि विकास के नाम पे कार्य होना चाहिए, नाम बदलने से कुछ विकास नहीं विकास होने वाला है, आज पैसे की बर्बादी है। आज बिल्कुल देश है, की- देश देश को बर्बाद। की- देश को बर्बाद। देखो अब मैं राहुल गांधी पैसे लाइन में लग के खुद पैसे निकालने गए थे नोटबंदी में, अपनी माँ को नहीं लगाया। और मोदी जी ने अपनी माँ को लगाया। बताओ कोई बेटा होगा अगर हम अपनी माँ को भेजेंगे? हम इस लायक हैं, पैसे निकाल सकते हैं। हम देश के लिए काम करते हैं, अरे अपने भाई परिवार के लिए नहीं। वो जो 92 साल की बूढ़ी माँ को भेज सकता है लाइन में लगने के लिए, सियासत के लिए। फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ऐसे अमाल न कर, खुद को और ज्यादा कंगाल न कर। नोट के नाम पे, वोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन वहाँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का इस्तेमाल न कर। बहुत बढ़िया, बहुत शायर आपका। अब इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, भाई को मालूम नहीं होगा, 2014 से पहले स्टार्टअप का नाम ये सुने थे? स्टार्टअप क्या होता है 2014 से पहले सुने थे? नहीं सुने थे। अब मोदी जी का कार्यकाल जो है 2015 के बाद 90,000 स्टार्टअप गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुए। 90,000 में से 108 स्टार्टअप, मतलब इतनी बड़ी कंपनी जिसका वैल्यू $1 बिलियन। $1 बिलियन मतलब 8,500 करोड़। 108 कंपनियां बनी हैं जो कि 8,500 करोड़ जिनका वैल्यू है, प्लस उस स्टार्टअप से 30 लाख रोजगार मिला है। अब बताइए कि हम भ्रष्टाचार करते रहे और देश में आपको खुद लगना चाहिए कि 2047 में आपका देश आजाद हुआ, लेकिन 2013 तक किसी के पास शौचालय नहीं था, किसी के पास अकाउंट नहीं थे। सरकारें कहाँ हैं? 70 साल से जनधन खाता, जो जनधन योजना बिल्कुल सही। आज के डेट में आप 15 लाख रुपए आने वाले थे। 15 लाख रुपए कैसे आएंगे? तो मोदी आप घर में बैठे रहोगे, 15 लाख रुपए जुमलेबाज इंसान है वो, जुमलेबाज। यही चीज जुमलेबाज इंसान किसी को देगा जुमलेबाज। और आप दिखाओ
फिर राहुल गांधी तो मैं लिख ली नहीं, ये आप ही का राहुल गांधी मैंने तो खाली ये कहा राहुल चौकीदार, गांधी का। मैंने तो ये कहा राहुल कि गांधी के चौकीदार। ऊपर राहुल गांधी के ऊपर बोले भाई, नहीं। ये भाई राहुल गांधी अगर ने कोई माफी कह दे कि राहुल गांधी के लिए चला था, अगर ये तो मैं मान माफी जाऊंगा। मांगी, राहुल गांधी ने चलाया था अरे भाई, और राहुल गांधी ने माफी मांगी। आप मुद्दे पे बात करो ना भाई। अरे तो आप राहुल गांधी को पर्सनली क्यों डिफेंड कर रहे किसको? हो? राहुल गांधी को। विपक्ष अच्छा, दो। मोदी जी बोले थे, राहुल गांधी खुद, जिनको ये जो इतने साल के हो गए, जिनको ये पता नहीं है, राजनीति समझ नहीं है, उसको हम प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं? राहुल गांधी की एक खूबी बताओ, जो कि वो बोल रहे हैं राजस्थान में सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ से सरकार जा रही है। एक मिनट पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। सुनो पढ़े लिखे, अगर एक भी डिग्री दिखा दो, वो कहते हैं चाय बेची थी। अगर उनके साथ का कोई ये इंसान मिल जाए हिंदुस्तान के अंदर कि हमने इनके हाथ की चाय पी है, कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि जुमलेबाज है। संविधान की सुन यही तो लो, जो बात खूबसूरती चल रही है उस पे बात करो। भाइयों, वो आप कहे- लोग भी आगे सुनो, जाके उन्होंने विधायक करा है, सांसद बन सकते वो हो। ये कहते हैं हमने बन रहा था, तो पार्टियां दोनों करती हैं, लेकिन यहाँ पे जिस पार्टी का भाई विकास जिसको दिखे, भाई वो काम मैं तो करो। कहता हूँ पत्रकार महोदय, एक चीज मैं बोलूंगा, शासन काल में लालू जी रेल मंत्री कब थे, ये हमें बताइए। जो गाय का चारा खा गए, उनको रेल मंत्री बना दिए। जो चाय का मतलब गाय का चारा घोटाला पता है ना आपको? बिहार में रेल मंत्री हमारे थे, रेल में इतना घोटाला किए, उनके रहते हुए तो रेलवे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था लालू प्रसाद और के घोटाला रहते- कितना हुआ था, उसी की तो ईडी ने छानबीन कर रही है। घोटाला कितना हुआ था उसमें? कांग्रेस तो घोटाला कहती है भी कि तो अगर देखो, जांच हो, अगर जांच 2G हो, घोटाला, सुनिए, बोफोर्स घोटाला, कांग्रेस कह रही है- कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कितने घोटाले हम गिनाए। आप ये राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि राफेल घोटाला, सुप्रीम कोर्ट बोला कि कोई घोटाला नहीं है। हम देश के सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते, राष्ट्र सर्वप्रथम है, ये संविधान से देश चलेगा, और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं, और सबको फायदा मिल ये रहा सब है। कहने की बात है। ये भाई कह रहे हैं 2014 के बाद सब कुछ हुआ है, इनके कहने का मतलब मैं सब कुछ नहीं बोला, आप मैं, क्योंकि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एम्स लाया, IIT लाया, IIM लाया, लेकिन जो रफ्तार, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 मैं से और 2013 तक क्या एक घर में शौचालय नहीं होना चाहिए? इतना बड़ा देश, क्या किसी के पास खाता नहीं होना चाहिए? जो कि 2013 के बाद ही जनधन खाता, जनधन अकाउंट क्यों खोला? आप किसी रेडी पटरी वालों के पास जाओ, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। जुमला दिया था ना वो 15 लाख आएंगे जुमला, वो 100 उससे रुपए फायदा हुआ ना, जुमला तो दिया था, लेकिन फायदा, अब आप कुछ करोगे नहीं, गोड़ पकड़ के बैठ जाओगे और बोलोगे सरकार मुझे 15 लाख रुपए दे दे। कहां से सरकार देगी 15 लाख रुपए? आपको रोजगार देगी, आप खुद से करो, कमाओ, खाओ। रोजगार नहीं, क्या करेंगे? कहाँ से देंगे? आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? भाई हम ITI कर हुए, 12th भी है, क्या करें? कितना सैलरी है आपका? सैलरी काम ही नहीं मिल रहा, अभी आपको रोजगार नहीं घूम है रहे आपके पास? काम, डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। भाई देखो देखो तुम्हें दिखा दें यार, हो सकता है कैमरे के सामने कुछ तो लोग झूठ समझ रहे हो भाई, सोच रहे हो कि यार फर्जी तो नहीं है यार आदमी ये। देखो दिखाइए। सुबह निकलते हैं और शाम को अपने घर पहुंच जाते हैं, काम ही नहीं है। मतलब आप रोजगार ढूंढ रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? कहाँ मिलेगा रोजगार? होगा जब तो भाई, पहले गोरों का देश था, अब चोरों का है। देखो बस यही है फर्क, पहले गोरों का था, अब चोरों का है। रोजगार है ही नहीं भाई। भाई पास है जब तो ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और लोग तो शिक्षा मंत्री बन रहे हैं, 10वीं फेल, हम तो पास हो गए या गलियों में घूम रहे हैं। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको जॉब नहीं मिल रहा है? भाई काम होगा जब तो मिलेगा, इस देश में रोजगार इतना है भाई की नजर में। जॉब ढूंढ रहे हैं और आप चाटुकारिता कर रहे हैं, ये अंधभक्ति नहीं हुई, लेकिन जो चीज लोगों को दिख रहा है, आप पूरे हम रोड पे सही जा कह रहे रहे हो, और कुछ भी आप, अगर आप पान खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, आप ऑनलाइन वहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, ये चीज आपको नहीं दिख रही। मोदी जी ने कह दिया हमसे पकौड़े बेचने की, क्या करने की, पैसा धंधा है ना, अपना धंधा है, अपना धंधा है, डिग्री लेकर के आप बिल्कुल 3-4 हजार रुपए दिन का उसमें आ जाता है। मैं तो इनसे कह रहा हूँ 3-4 हजार आया था, मुझे 1000 रुपए पे रख लो। आओ फिर मैं आपको काम देता हूँ, फिर मेरे भाई पास मैं काम की पकौड़े की कमी नहीं बेचने है। की, इन्होंने बोला 3-4, मैं पकौड़े बेचूंगा इनके, हाँ। मुझे 1000 रुपए पे रख ले। चलो आओ। तो अब सवाल यही है कि देश के युवा मतलब कि इतना पढ़ाई लिखाई कर करके, ग्रेजुएट हो करके, और चाय पकौड़ा बेचेंगे, यही काम रह गया है? मतलब यही शिक्षा का अवसर रह गया है भारत में?
चाय पकौड़ा नहीं बेचेंगे, यहाँ पे अपना रोजगार करें। रोजगार करेंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को कभी भी उनको ये वो नहीं होगा कि नहीं चलो हम किसी के ऊपर किसी की नौकरी करें। यहाँ पे इस देश में भारत तभी आगे बढ़ पाएगा जब आप अपना रोजगार करें और आने वाले अपने जनरेशन को कभी भी उसे जॉब ना करना पड़े। इस चीज के लिए उसे काबिल बनाए कि वो वही धंधा करे, तभी तो हमारी देश की आज $4 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी हुई, ये जॉब और इतनी बड़ी आबादी है। मैं तो बोलूंगा 140 करोड़ की आबादी है, इकोनॉमी दिखाई देती है मगर जीडीपी दिखाई नहीं देती। 140 करोड़ की आबादी में सरकारी नौकरी कितने लोगों को दे दिया था? तो जनसंख्या का हवाला देकर रोजगार नहीं देगी सरकार। जनसंख्या का हवाला नहीं, सरकार रोजगार दे रही है, लेकिन जो काबिल है उसे रोजगार मिलेगा, जो नहीं है वो अपना काम करे, अपना धंधा करे। तो आपके कहने का मतलब है कि इनके पास डिग्री है, लेकिन इनके पास स्किल्स नहीं है उस तरह का कि बिल्कुल वैसा स्किल्स आप सबके अंदर एक स्किल्स लेके आओ। अपने पढ़ाई के ऊपर ही डिपेंड मत रहो। कोई आज के डेट में अगर आपके पास एक स्किल है तो आप कभी भी खाए भूखे नहीं मरोगे इस इंडिया में। इंडिया इतना अच्छा देश है। आप लोगों से अच्छा लगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दीजिए इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।